एक बार इस इमेज को देखो और सोचो कि किस तरीके से एक छोटा सा जीव अपने आप को डिवाइड करके दो में बदल ले रहा है, 2 से 4, 4 से 8। ये सब कैसे होता है? इसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज। तो नमस्कार भैया और बहनी। दिमाग का उड़ जाता है एग्जाम में फ्यूज जब हमसे पूछ लिया जाता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखो, रिप्रोडक्शन जो होता है इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाना, बच्चे पैदा करना, इसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ प्रोसेस, ये हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ प्रोसेस का मतलब ऐसी चीज जो हमें जीवित रखती है, जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, हम सांस ले रहे हैं वो सब हो गया, इन सब से हम जीवित रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम रिप्रोडक्शन ना करें तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो जीवित रहेंगे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी सब इसी के पीछे पगलाए हैं। तो ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन? तो इंपॉर्टेंट है कंटिन्यू स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि अपने जनरेशन से आगे जो आने वाली जनरेशन है उसको कंटिन्यू करना, इसी के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मान लो हम लोग खत्म हो गए घर और हम लोग को कहाँ जाएगा, इसीलिए जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। अब जो एक बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो क्या एग्जैक्ट एकदम मम्मी पापा की तरह होता है? तो ऐसा नहीं होता, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। यानी कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? तो ऐसा नहीं होता है। तो देखो, जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट करता है और वो कॉपी बनाता है अपनी। रेप्लिकेट का मतलब जो हमारी सेल्स होती हैं उस सेल्स के अंदर डीएनए पाया जाता है और वो जो डीएनए रहता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है, उसी को हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। यानी कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है रिप्रोडक्शन के जब टाइम आता है। अब ये जो डीएनए रहता है जब कॉपी बनाता है तो उसी में एडिशनल सेलुलर ऑपरेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जो डीएनए होता है इसके अंदर क्या होता है, स्लाइट वेरिएशन आ जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, यानी कि जब डीएनए की कॉपिंग होती है तो उस दौरान हल्का फुल्का चेंज आता है, वेरिएशन आ जाता है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपी जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल, यानी कि सिमिलर तो होता है मम्मी पापा की तरह, लेकिन एकदम आइडेंटिकल, एकदम एग्जैक्ट उन्हीं की तरह नहीं होता है। देखो, जैसा डीएनए होगा वैसे जो बच्चा होगा पैदा होगा, यानी कि डीएनए में ही सारी चीजें कोड हुई रहती हैं, यानी कि सारी चीज उसी में रहते हैं कि बच्चे का मुंह ऐसा होगा, नाक ऐसा होगा, कान ऐसा होगा। अब डीएनए गया किसका है? तो मम्मी पापा गया है, यानी कि मम्मी पापा की तरह होगा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट डीएनए नहीं मिल पाता है, हल्का फुल्का उसमें वेरिएशन आ जाता है। अब ये वेरिएशन भी आना जरूरी है, इसी वेरिएशन के कारण एवोल्यूशन होता है। एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो हमें पता चलेगा कि आने वाले 100 साल बाद भारत में केवल ठंडी ही पड़ेगी, वो भी बहुत कड़ाकेदार, लेकिन हम लोग रह रहे हैं गर्मी में। तो गर्मी में जब आप रहते हो तो एकदम कड़ाकेदार ठंडी तो सह नहीं पाओगे। तो ये जो वेरिएशन होता है इसी की वजह से हम 100 साल बाद आने वाले ठंडी भी सह सकेंगे, क्योंकि जो आपके जो बच्चे होंगे उनके जो बच्चे होंगे तो उनके बच्चों में धीरे धीरे हल्के हल्के वेरिएशन आएंगे, जो कि थोड़ा सा ठंडी सहने की क्षमता उनके अंदर बढ़ जाएगी, और फिर उनके जो बच्चे होंगे उनके अंदर बढ़ जाएगी। तो 100 साल आने वाले बाद तो उनके अंदर ठंडी सहने की क्षमता रहेगी। इसीलिए भगवान हमारे अंदर ये वेरिएशन डाल रखे हैं। तो ये जो वेरिएशन होता है ये यूजफुल होता है किसी भी स्पेसीज को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है ये तो समझ गए होगे, लेकिन अब ये कितने प्रकार का होता है? तो ये बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बात करें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक ही पेरेंट होता है जो कि रिप्रोडक्शन खुद से कर लेता है, यानी कि अब एक ही पेरेंट दूसरा बच्चा पैदा कर लेता है, ऐसे समझो। इसका एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, हाइड्रा और भी बहुत सारे हैं। तो ये लोग करते क्या है ना, अकेले रहते हैं, अकेले बच्चा पैदा कर लेते हैं। अब ये कैसे होता है इसको अभी आगे जानेंगे एकदम डिटेल से। अब जैसे हम लोग में है तो हम लोग में इंतजार करना पड़ता है शादी उदी का, फिर जाकर रिप्रोडक्शन हो पाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक घचाक से जहाँ इत्मीनान से पाया कर लेता है। तो बैक्टीरिया जब अकेले कर ले रहे हैं तो इसमें भैया लेस टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा और कम एनर्जी भी लगेगी। अब इसमें एसेक्सुअल में हम लोग नहीं आते, हम लोग सेक्सुअल में आते हैं। अभी जानेंगे कैसे। अब ये जो एसेक्सुअल है इसके अंदर वेरिएशन जो होता है वो बहुत कम होता है। जब यहाँ पर सिंगल पेरेंट है तो इसलिए वेरिएशन कम होता है, इसलिए इसमें डज नॉट लीड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन नहीं हो पाता ज़्यादातर।
अब बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं दो पेरेंट, यानी कि हम लोग किस में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो भैया जब दो पेरेंट मिलते हैं तभी जाकर हम लोग हुए। तो इसमें का एग्जांपल है जैसे एनिमल हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, छछूंदर हो गया, मेघा हो गया, बत्तख हो गया, जितने भी ये सारे एनिमल हैं वो सब किस में आते हैं, वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण मोर वेरिएशन हो पाता है इसके मुकाबले एसेक्सुअल के, और इसी के कारण एवोल्यूशन हो पाता है। अब देखो, तो ये हमने मोटा मोटा तो ये जान गए कैसे होता है, लेकिन अगर हम बात करें एसेक्सुअल के बारे में डिटेल से तो ये कई प्रकार का होता है, जैसे फिजन हो गया, बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। शुरुआत करते हैं हम फिजन से क्या होता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि खो न जाए। तो अब ये जो फिजन होता है ये एक ऐसा एसेक्सुअल प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक पेरेंट रहता है वो अपने आप को दो या तो दो से अधिक डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है, यानी कि एक ही पेरेंट दो या तो दो से अधिक बच्चे पैदा करता है एसेक्सुअल प्रोसेस के माध्यम से, उसी को हम कहते हैं फिजन। अब ये फिजन व भगवती धरा ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। ये जो बाइनरी फिजन होता है इसके अंदर जो एक बॉडी रहती है पेरेंट की वो अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेती है, यानी कि एक और बॉडी पैदा कर देती है एसेक्सुअल प्रोसेस के माध्यम से, उसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। अब इसका एग्जांपल देखोगे जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो यहाँ भगवती धरा का अमीबोक देखोगे ना तो ये अपने आप को डिवाइड कर ले रहा है, दो सेल में बना दे रहा है कुछ प्रोसेस के माध्यम से। तो सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया, और फिर उसके बाद देखोगे ये दो नए डॉटर सेल में बदल गया। इसी को हम कहते हैं बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा और पैरामीशियम करते हैं। बात करें मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल के नाम से सुन के आता है, यानी कि एक सेल रहेगी और वो अनेक डॉटर सेल बना लेगी। जैसे कि इस इमेज में देख सकते हो, इसमें है प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक पेरेंट है और उसके अंदर कई डॉटर सेल वो बना ले रहा है, और जैसे ये फटेगा ये सारी डॉटर सेल निकल के छितरा जाएंगी। यही होता है मल्टीपल फिजन, यानी कि एक पेरेंट से अनेक डॉटर सेल बन जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम करता है। अब ये जो प्लाज्मोडियम रहता है, जब हम लोग को मच्छर काटता है चोट्टवा ना, तो वो चोट्टवा हम लोग के अंदर ये प्लाज्मोडियम डाल देता है अपने सुढ़वा के माध्यम से। तो ये प्लाज्मोडियम जैसे हम लोग के अंदर जाता है ये मल्टीपल फिजन करने लगता है, यानी कि खूब तेजी से फैलने लगता है। यानी कि अगर एक पेरेंट गया वो कई सारे डॉटर सेल बना फैला देगा और हम लोग के मलेरिया बहुत तेजी से हो जाता है। तो इसी की वजह से होता है मल्टीपल फिजन की वजह से। बात करें बडिंग की, ये जो बडिंग रहता है ये भी एक एसेक्सुअल प्रोसेस है। इसके अंदर एक पेरेंट अपने अंदर से छोट के इसे बड निकालता है, एक शाखा निकालता है, और वो शाखा जैसे मैच्योर हो जाता है वो नीचे गिर जाता है, और नीचवा गिर के वो तुरंत एक और ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है, उसी को हम बडिंग कहते हैं। अब ये जो बडिंग रहती है इसका एग्जांपल देखो, जैसे हाइड्रा हो गया। हाइड्रा कुछ इस तरीके से दिखता है। ये भगवती धरा जब अपने अंदर से छोट के बड निकालता है, अपनी शाखा निकालता है, जैसे ये शाखा मैच्योर हो जाता है ये टूट के गिर जाता है नीचे। नीचे गिरने के बाद ये एक नया हाइड्रा फॉर्म कर लेता है, कुछ इसी तरीके से होता है। अब देखो यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन लिखी है उसको आप पढ़ लेना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो भूल जाओगे। अब ये स्पोर फॉर्मेशन आता है, स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल में ही आता है। इसमें जो पेरेंट प्लांट रहता है वो छोटे छोटे स्पोर को फॉर्म करता है, और जैसे हवा बतास लगती है वो स्पोर उड़ जाता है और वो जाकर कहीं और बैठ जाता है, और जैसे ही वो फेवरेबल कंडीशन इन्वायरमेंट पाता है वो नए पेरेंट प्लांट में बदल जाता है। अब अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो है जैसे राइजोपस, बैक्टीरिया, फंगी। अगर हम राइजोपस को ले लें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये राइजोपस में देखोगे ऊपर जैसे छाता टाइप का लगा है गोल का, और नीचे डंडी लगी है। तो ये जो ऊपर जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं इसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। इसी स्पोरेंजिया के अंदर इसके रिप्रोडक्टिव सेल रहते हैं, उस सेल को हम स्पोर कहते हैं। और नीचे जो डंडी लगी है इस डंडी को हम हाइपे कहते हैं। ये हाइपे नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। और ये स्पोरेंजिया स्पोर को प्रोटेक्ट करता है, और जब स्पोर मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद स्पोरेंजिया ब्लास्ट हो जाता है। तो उसी ब्लास्ट हुए स्पोरेंजिया के अंदर से ये स्पोर निकलते हैं, और उसके बाद ये छितरा जाते हैं बहुत जगह स्पोर, और जैसे ये फेवरेबल कंडीशन पाते हैं और ये वहाँ पर उग जाते हैं पेरेंट प्लांट के रूप में। और ये जो स्पोर रहता है ये कवर रहता है बाय थिक लेयर, और जो कि इसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी कि मान लो जो कंडीशन है वो ख़राब है इस स्पोर के लिए, तो ये जो वॉल रहता है इस स्पोर को प्रोटेक्ट करता है, और जैसे अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है इस स्पोर को तो ये जाम आता है, यानी कि ये उगाता है। अब अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन भी एक एसेक्सुअल प्रोसेस है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो अपने आप को टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है, यानी कि फ्रेगमेंट के रूप में डिवाइड कर लेता है। और जब फ्रेगमेंट के रूप में डिवाइड कर लिया ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में, तो जहाँ जहाँ टुकड़ा गया वहाँ पर ये अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है।
अब ये होता कैसे है, ये होता है भैया केवल मल्टी सेलुलर में, ये नहीं होता यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर का मतलब जो एक सेल के होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब जो कई सारे सेल के होते हैं। यूनिसेलुलर में जैसे बैक्टीरिया वैक्टीरिया आ गया, और ये मल्टी सेलुलर में हम लोग आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होता है, ये होता है भैया स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा का मतलब देखोगे आप गढ़ा उढ़ा और तालाब उलाब में देख लो, ऊपर इसे काई टाइप की जमाती है, उसी को हम स्पायरोगायरा कहते हैं। तो वो जो काई रहती है देखोगे धीरे धीरे फैलने लगती है, थोड़ी स्काई यहाँ पर है, थोड़ी स्काई वहाँ पर है, थोड़ी स्काई वहाँ पर है, तो एक जगह से टुकड़ों में वहाँ जाकर इतना बड़ा बना लेती है, वहाँ से टूट के यहाँ जाकर इतना बड़ा बना लेगी, तो इसी की स्पायरोगायरा कहते हैं। तो ये अपने आप को फ्रेगमेंट में तोड़ तोड़ के इसे पूरे तालाबों में फैल जाती है, तो यही होता है फ्रेगमेंटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहता है, अगर उसके किसी पार्ट को कट कर दो तो खुद से फिर को खुद को रीजनरेट कर लेगा। जैसे कि स्टारफिश ले लो, अगर इसको आप काट भी देते हो ना तो फिर से ये खुद को बना लेगा, इसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। प्लेनेरिया ले लो, इसको आप कई पार्ट में से काट दो ना, फिर से ये खुद को रीजनरेट कर लेगा। लेकिन हम लोग के अंदर ऐसा नहीं होगा, हाथ ऐसे काट के निकाल दो तो नया हाथ आ जाएगा, नहीं होगा, इन सब में हो जाता है। तो जब भी किसी चीज़ को कट कर दो और वो फिर से खुद को रीजनरेट कर ले, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। अब बात करें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्लांट के अंदर होती है। इसमें जो प्लांट रहता है, इसके कुछ पार्ट होते हैं जो कि अपने आप को फिर से नए प्लांट में ढालने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि मान लो आप गुलाब का पेड़ ले लिए, तो उसकी अगर आप टहनी कट करके लगा दोगे ना, तो देखोगे उसकी टहनी नए गुलाब के पेड़ में बदल जाती है। तो उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये प्लांट के अंदर होता है। प्लांट में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसे कि हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो होते हैं रूट, स्टेम, लीव। तो ये जो तीनों होते हैं, अगर किसी भी पेड़ के अंदर इन तीनों को कट करके अगर लगा दो और वो उग आए नए प्लांट के रूप में, तो उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इसीलिए रूट, स्टेम, लीफ को हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। अब आप मोड़ी खजुआ सोचोगे यार तो और क्या पार्ट बचा है पेड़ में? अरे भैया बचा है, जैसे फ्लावर बचा है तो फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। और ये जो रूट, स्टेम, लीफ है इसे हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, क्योंकि ये नए प्लांट के रूप में बदलने की क्षमता रखते हैं। ठीक। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रहता है भगवती धारा, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रहता है, इसमें सब कुछ नेचुरली हो जाता है, इसमें हमें कोई चीज़ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि चाहे रूट, चाहे स्टेम, चाहे लीव होगा, जो कि ऑटोमेटिक नए प्लांट के रूप में बदल जाता है। यही होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि अगर आप देखोगे पोटैटो मतलब आलू, तो आलू जो रहता है ये होता है स्टेम, जड़ नहीं होता आलू, आलू होता है स्टेम। ये जो स्टेम रहता है, देखो जब भी आलू को बो दिया जाता है तो ऑटोमेटिक एक नए पेड़ के रूप में उगाता है। तो इसमें आपको कुछ करना पड़ा, चाहिए जाके उगाना पड़ा आलू को, ऐसा तो कुछ करना नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिक उग गया। तो मान लो आलू गिर ही जाए तो तब भी ऑटोमेटिक उग जाएगा। तो ये इसमें नेचुरली सब कुछ हो गया। तो इसलिए एक इसमें आता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। इसमें होता क्या है, इसमें होता है भैया जो स्टेम होता है वो एक नए प्लांट के रूप में बदल आता है। तो इसलिए ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसका हुआ? स्टेम का हुआ। वैसे हो गया ब्रायोफिलम। ये जो ब्रायोफिलम रहता है इसके पत्ती से ही नए प्लांट निकल आते हैं। तो ये किसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया? लीव का हो गया। तो इसका जो पत्ती रहता है ना, उसके अंदर से छोटे छोटे ऐसे पेड़ निकलते हैं। विश्वास ना हो देख लो, यही है। स्वीट पोटैटो हो गया। तो स्वीट पोटैटो जब इसकी जो जड़ें होती हैं मैच्योर हो जाती हैं, तो उन जड़ों में से नया प्लांट निकलने लगता है। तो ये किसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया? ये हो गया रूट का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें कुछ हमें करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, ये सब तो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, नेचुरली हो रहे हैं। तो ये सब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आएंगे। अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो इसके अंदर हमें कुछ अपना खुद एफर्ट भी डालना पड़ता है, जिसकी वजह से ये हो पाता है। जैसे कि इसमें देखोगे इसके भगवती धारा 3 पार्ट होता है, एक कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। कटिंग में क्या होता है कि आपको कट करना पड़ेगा और उसके बाद कहीं जाकर लगाना पड़ेगा, तो उसी को हम कहते हैं कटिंग। जैसे कि इसे आप देखोगे रोज़ के प्लांट में, तो रोज़ के प्लांट को आप कट कर उसकी टहनी को और ले जाकर लगा दो, तो देखोगे एक नए प्लांट में वो बदल आता है, उसी को हम कहते हैं कटिंग। अब यहाँ पर आप देखोगे मनैवा अपने ही अंदरवे सारा उगा लिया है। भगवान ने ज़मीन पे लगाने कहा था, ये अपने अंदरवे लगा लिया सारा गुलाब का फूल। तो ये हो गया कटिंग। कटिंग कैसे होता है? कट करके अगर किसी चीज़ को लगा दो और वो नए प्लांट के रूप में बदल आए तो वो कटिंग हो गया। दूसरा आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक प्लांट को कट करके दूसरे प्लांट में ज्वाइन कर देते हैं बांध कर।
तो ये जो ज्वाइन किया जाता है ये एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, ये इसे आप नॉर्मली ऐसे नहीं कर सकते, इसको सीखना पड़ता है। तो आप इसको एक प्लांट लोगे और उसको कट करके दूसरे में ज्वाइन कर दोगे और कुछ समय बाद दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। और ज्वाइन होने के बाद ये दोनों क्या करते हैं कि एक नया पेड़ बना लेते हैं, इसी को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब मूड़ी खजुआ सोचोगे यार इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर ऐसा किया जाता है कि जैसे मान लो एक दशहरी आम हो गया, एक तो खटुआ आम हो गया, तो नीचे खटुआ आम का है और ऊपर दशहरी आम का है और दोनों को लाकर हम जोड़ दिए, तो अब जो नया प्लांट होगा, जो नया आम होगा, वो क्या पता थोड़ा खटुआ और थोड़ा दशहरी टाइप का हो। तो इसलिए ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग में जब अलग अलग प्लांट को लाकर जोड़ा जाता है तो जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं साइम, और जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं स्टॉक। अब इसका एग्जांपल ले लोगे, जैसे मैंगो हो गया और रोज़ हो गया। तो मैंगो मान लो दो अलग अलग प्रजाति के हम मैंगो लाए और उनके पेड़ को कट करके ऐसे बांध दिए, और जब नया अब आम होगा क्या पता वो थोड़ा अलग तरीके से आम हो, कहीं दोनों को उसमें जा रहा है, दोनों प्लांट का, तो इसलिए ग्राफ्टिंग किया जाता है। समझ गए। अब बात करें हम लेयरिंग की, तो लेयरिंग में क्या होता है कि जो एक प्लांट रहता है उसका मान लो कोनो टहनी नीचे आग लटक गई, तो उसे हम और खींच के नीचे ले आते हैं और उसको ज़मीन से ज्वाइन कर देते हैं। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि उसके अंदर भी जड़ आ जाती हैं, जो नीचे ज़मीन से टच हुआ रहता है वो भी एक नया प्लांट का रूप ले लेता है। इसको हम लेयरिंग कहते हैं। जैसे जैस्मीन यानी चमेली में हो जाता है और लेमन यानी नींबू में हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो यहाँ पर ए सेक्सुअल पार्ट इस चैप्टर का पूरा ख़त्म हो जाता है। अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपको लाखों की नॉलेज फ्री में मिले तो आप हमें टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।